चलो कोरल ड्रा स्टार्ट करना भी अब देख लिए थे ना। कोरल स्टार्ट करे, हमारे सामने आती वेलकम स्क्रीन। वेलकम मतलब हमारा स्वागत कर रही। तो अपन ने न्यू डॉक्यूमेंट बनाना देखे थे, यहाँ से सारी सेटिंग भी अपन ने देख लिए थे और नाम देते थे और उसके बाद क्या करते थे, ओके ओके करते थे। सारा अपन ने वर्क स्पेस देख लिए। ऊपर वाली पट्टी क्या होती है आपकी, टाइटल बार। नीचे वाली जो है आपकी जिसमें नाम लिखे उनको बोल देते हैं मीनूज, है ना। मीनूज मतलब हो जाता है सॉफ्टवेयर में जो भी काम होगा वो सारे ऑप्शन वहाँ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार जिसमें न्यू, ओपन, सेव है, बेसिक जानकारी। जैसे फाइल मेनू दिया ना, देखो ये सारी चीज़ें कहाँ हो जाती है हमारी, यहाँ पर। नीचे दिया है फॉर्मेटिंग टूल बार, पर फॉर्मेटिंग टूल बार के ऑप्शन स्थायी नहीं है। क्यों नहीं है, वो बदलते रहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ अपन ने सेलेक्ट किए कौन सा टूल, रेक्टेंगल। तो देखो रेक्टेंगल के ऑप्शन आ गए। अगर हम सेलेक्ट करते हैं कैरेक्टर टूल, टेक्स्ट टूल, तो देखो कैरेक्टर टूल या टेक्स्ट टूल के ऑप्शन आ गए। हम सेलेक्ट करते हैं देखिए इस प्रकार से क्या, ब्लेंड टूल, तो ब्लेंड टूल के ऑप्शन आ गए। हम सेलेक्ट करेंगे पॉइंटर, तो पॉइंटर के ऑप्शन आ गए। तो मतलब ये स्थायी है क्या, नहीं, बदलते रहते हैं। तो पहला जो टूल है हमने कल देखे भी थे, रूलर आपको पता चल गई, देखो कलर पैलेट भी पता चल गई, स्टेटस बार, ये सब बेसिक चीज़ है। यहाँ से पेज अपन बढ़ाते जाते हैं और पेज अगर डिलीट करना तो राइट क्लिक करें। देखो पेज का नाम भी बदल सकते हैं। एक्सेल सीट देखिए ना, एक्सेल सीट में अपन क्या करते थे, सीट का नाम बदल देते थे। ऐसे ही एक्सेल की सीट मान लो इसको आप, यहाँ से देखो डिलीट भी कर सकते हैं। ओरिएंटेशन अभी कैसा है देखो, हाइट, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब खड़ा। इसी को राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी देखो स्विच ओरिएंटेशन, तो स्विच में क्या हो जाएंगे, आड़े। फिर से करेंगे तो उसके बाद देखो आपको और दो चीज़ दिखती हैं वहाँ पे, देखो इंसर्ट पेज। इंसर्ट पेज हम इससे कर ले रहे हैं, है ना, तो इससे भी कर सकते हैं। बिफोर आफ्टर दिया वहाँ पे, डुप्लीकेट करना, मान लो कोई पेज आपने डिज़ाइन कर लियो। चलो अपन फाइल ओपन करते हैं। उदाहरण के लिए अपन ने क्या करे हैं, डिज़ाइन बनाए थे ना एक, ये देखो माय डिज़ाइन ओपन, ये देखो ये बनाया था अपन ने। इस पेज को अगर डुप्लीकेट करना तो राइट क्लिक कर, देखो क्या आ रहा है। जैसे डुप्लीकेट करे तो क्या बोल रहा है, लेयर भी कॉपी करना है, आफ्टर लाना है, पहले लाना है, जो भी है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं पूरा कंप्लीट, जैसा दिख रहा है वैसा कॉपी कर डालो। तो देखो पहले में भी वही दिखेगा और दूसरे में भी वही दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे आपने कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। जैसे स्लाइड डुप्लीकेट हो जाती थी तो ये हो जाता है। उसके बाद कितने पेज है वो हमको यहाँ दिख रहा है, नेक्स्ट प्रीवियस का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे हमको दिख रहा है टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स के कुछ ऑप्शन है, एक एक करके अपन देख लेते हैं ताकि अपने को समझ में आ जाए। चलो अपन देखते हैं पहला टूल। पहला टूल का नाम होता है पिक टूल। पिक टूल को पॉइंटर भी बोल सकते हैं आप, पर सही मायने में क्या है वो, पिक। पिक का मतलब पिकअप करना, यानी कि उदाहरण के लिए देखो शेप है, शेप ड्रॉ करें। अब इस शेप में अपन कलर कहाँ से करेंगे, कलर पैलेट से। भाई कोई भी कलर ले लो, जो आपकी मर्जी, यहाँ से डबल कलर भी ले सकते, पर यहाँ से सिंगल होता है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, देखो इधर उधर मूव कर सकते कि नहीं, उठाकर पिक कर रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं कि नहीं मुझे पिक कर लेना, यहाँ से उठा के ले फेंक देना, उठा कहीं फेंक देना, मतलब पिक कर लेना, ठीक है। तो पिकअप करना नहीं बोलते क्या, चलो कॉल पिकअप करो, क्या कॉल उठाओ। उसके बाद देखो ये जैसे ही हमने पॉइंटर सेलेक्ट करे और एक शेप लाए तो देखो पॉइंटर के सारे ऑप्शन आ गए, यानी पिक टूल के सारे ऑप्शन आ गए, जिसमें लिखा है एक्स वाई पोजीशन, मतलब लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम की क्या पोजीशन है। देखो बढ़ रहा घट रहा, और इधर कर रहे देखो ऊपर वाला घट रहा बढ़ रहा। और अगर अपन हाइट और विड्थ घटाएंगे बढ़ाएंगे, देखो साइड वाला विड्थ बढ़ रही है, और विड्थ की जगह हाइट बढ़ाना तो वो भी घट रही बढ़ रही। और यहाँ देखो अपन ने जो साइज लिए थे वो घटा बढ़ा दिए। जैसे शुरुआत में अपन बोलते हैं ना कि भाई 10 रुपये दिए मतलब वो तुम्हारे लिए 100%। अब कोई ने 10 रुपये कर लिए 15, तो कितना हो जाएगा, 150%। किसी ने कर लिया 10 को 5 खर्च कर दिया, बढ़ाया नहीं, तो कितना हो जाएगा, 50%। तो शुरुआत में इसको मिला था 100, पर इनने देखो चौड़ाई को कम कर लिया, तो अपन कर लेते क्या, 100। नीचे इनने 102 कर लिया, तो इसको भी क्या कर दो, 100। रोटेट करना है, रोटेट के लिए ऑप्शन दिया है, देखो मान लो आपको 90 डिग्री रोटेट करना, देखो ये खड़ा हो गया, ठीक है। और अगर 0 करना तो 0 मतलब हो जाता है ओरिजिनल पोजीशन, ये देखो, ठीक। उसके बाद जैसे मान लो आधा आधा कलर कर देते, चलो अभी मैं आधा आधा कलर करता हूँ। यहाँ पे एक शेप और ड्रॉ कर लेते, ये ठीक है, और इसका कलर कर दो येलो। और एक शेप और ड्रॉ कर लेते अपन, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे अपन इसका कलर कर देते ये वाला। अब ध्यान से देखो, इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना, तो ऐसे वही पेज मेकर वाला स्टाइल, ये
अब इसको अपन ने क्लिक करे, देखो येलो इधर आ गया, आ रहा है। और अगर पिंक को ऊपर ले जाना देखो, ठीक है। तो ये हो जाता है, जैसे अंकित इधर देख रहा है इधर घूमो भाई, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ऊपर देख रहा है नीचे देखो, मतलब फ्लिप वर्टिकल। तो ये दोनों ऑप्शन है। चलो अभी देखो यहाँ पे, यहाँ देखो आपको ये हटा देता हूँ मैं अभी, है ना, अलग कर देते। चलो यहाँ देखो, ये अपन ने शेप को सिलेक्ट करे तो देखो यहाँ 2-3 ऑप्शन और दिख रहा है। जैसे मान लो राउंड कॉर्नर करना है, तो राउंड कॉर्नर करना तो यहाँ आप दे दो 0.5। तो देखो ये सारे कॉर्नर रेडियस हो गए, अपन CSS में देते थे, है ना। अगर इसको कम ज़्यादा करना है तो आप कम ज़्यादा कर लो, ये देखो ये गोल बना दो। आप इसको 0.2 करो तो देखो इस प्रकार से कम, तो चारों में आ रहा ना। और चारों में नहीं लाना, देखो यहाँ पे आपको ए अनसेलेक्ट दिया है, 0 कर दो, इसको कर दो 5, ज़्यादा हो गया 5, 1 कर दो, ठीक है। और ये वाले को कर दो 1 और इसको कर दो 0। तो देखो अब ये अपना खुद का शेप बन गया अलग। पत्ती बना सकते हैं अपन, ज़्यादा करके देखो जरा, देखो यहाँ पे फूल पत्ती रहती कि नहीं, है ना, बन गई। अब देखो आपको कलाकारी दिखाता हूँ मैं। और ज़्यादा नहीं बना सकते, बना सकते हैं 3 कर दो तो, ठीक है। 3 नहीं 4 करो उसको, 4 कर देते। और यहाँ भी 4। अब नहीं हो रही क्या? नहीं अब नहीं हो रही, चलो कोई बात नहीं। यहाँ अपन बाहर लाते और इसका कलर कर दो क्या, ग्रीन, ये वाला, है ना। और अब ध्यान से देखना है, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट को पकड़ कर कहाँ कर दो, 1 मिनट, ये वाला जो गोला दिख रहा है, ये गोले को पकड़ कर कहाँ कर दो, इस जगह कर दो, कर दिए। और उसके बाद डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट बोले तो हाँ, ये प्लस दबाओ, प्लस दबा के डुप्लीकेट हो जाता है। और उसके बाद इसको क्या करो, एक बार और क्लिक करके और इधर ऐसे कर दो, थोड़ा सा इधर, ठीक है। और अब देखो जरा ध्यान से, 1 मिनट, प्लस दबाओ और फिर इसको इधर कर दो, ये देखो, मतलब रंगोली बन गई। कुछ भी बना सकते हैं। अब देखो उसमें और कलाकारी, सबको सेलेक्ट करें और ध्यान से देखना। अब वो सब आ गए, ये डेमो है। डेमो मतलब आपको आपकी उम्मीद जगाई जा रही है कि आगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें मतलब आप खुद का इमेज बना सकते हैं। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या है कोरल में? कोरल वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, अपन ने फोटोशॉप पढ़े हैं, तो कैमरे से जो पिक्चर खींची जाती है वो पिक्सल बेस्ड होती है। बड़ा करो तो क्या हो जाती है, फट जाती है। जैसे किसी कैमरे की क्वालिटी कम है तो क्या हो जाती है, जरा से फट जाती है। किसी कैमरे की क्वालिटी अच्छी है तो भी फटेगी, कहीं तो जाकर फटेगी। पर वेक्टर में ध्यान से देखो, यहाँ कितने भी बड़ा कर दो आप, देखो फट रही है इमेज। ये देखो ये क्लीन दिख रहा है, देखो ये अभी भी क्लीन दिख रहा है। फिर तो मतलब आप कितना ही बड़ा कर दो, कितना ही छोटा कर दो, क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्वालिटी होती है वेक्टर की। और रास्टर का मतलब क्या हो जाता है, बड़ी करो इमेज तो पिक्सल फटेंगे, छोटी करो तो कोई दिक्कत नहीं। पर एक बार छोटी करने के बाद फिर बड़ी करो तो भी दिक्कत है। पर इसको छोटा बड़ा में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो यहाँ अपन ने देखो शेप के बारे में देखे हैं। जैसे ये शेप है, राउंड करना देख लिए, कम ज़्यादा मतलब एक एक को करना है तो आप अनलॉक कर दो और सबको करना तो लॉक कर दो। तो ये चारों ऑप्शन चारों बॉर्डर के मतलब चारों कॉर्नर के हैं। उदाहरण के लिए आपको इस प्रकार का बनाना था। अगर आपको ये बीच वाला सेलेक्ट है और आप 0.5 करते हो तो देखो इस प्रकार का बनेगा। 0.1 कर देते, ये देखो ये चारों को हो रहा है कि नहीं, चारों का हो रहा है। इसका मतलब है चारों सेलेक्ट है, ये वाले लॉक। और ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है देखो फ्लैट फ्लैट लाता, देखो ये देखो ये फ्लैट बना दिया। फ्लैट मतलब ना अंदर जा रहा ना बाहर, बीचों बीच से। तो ये तीनों ऑप्शन जो हो जाते हैं कर्व करने के, मतलब कॉर्नर को राउंड कैसे करना है आपको, या तो सीधे सीधे कर्व करना है या फिर आपको इनर साइड करना है अंदर साइड में। देखो अंदर साइड करने के लिए जैसे अपन मान लो 0.2 लेते हैं और ये बीच वाला करते हैं 0.3 ले लेते हैं। अच्छा 0.3 लेना था। देखो टेलर काटता कि नहीं ऐसी कटिंग, है ना, देखे होंगे तो पता होगा।
ठीक है, इकट्ठे जैसे बंच बल्क में बनती कि नहीं, टी शर्ट वगैरह कुछ भी या जो भी चीज़ें, तो वो एक साथ मशीनों से कट होता है और एक साथ सिलाई हो जाती है, तब तो 200-200 रुपये में दे देते हैं। बताओ इनको 50 रुपये की भी नहीं पड़ी। चलो ये समझ गए राउंड करना। तो ये किसके ऑप्शन है बताओ? एक तो ऑप्शन है शेप के, दूसरे ऑप्शन है पिक टूल के। तो इन्हीं में काम करना है बहुत अपने को। अब इसकी डुप्लीकेट कैसे करना, देखो पॉइंटर का काम देखते हैं। कैसा आ रहा पॉइंटर? राउंड वाला। जैसे एक बार और क्लिक करें तो देखो अभी पॉइंटर वही आ रहा, पर यहाँ देखो चेंज हो चुका है। चेंज हो गया मतलब इसको पकड़ के आप घुमा सकते हैं, ठीक है। देखो उसके अलावा अपन जो है एक बार और क्लिक करें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, और दूसरी बार क्लिक करें तो घुमा सकते हैं। पर यहाँ देखो आपको बीच में और जो दो चीज़ें दिख रही, देखो ये नीचे भी और ऊपर भी। तो यहाँ इसका काम होता है जैसे इस पे करके देखते हैं। ये वाले ऑप्शन से करेंगे, देखो ये है ना, और इस ऑप्शन से करेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब यहाँ इस ऑप्शन से करेंगे तो क्या हो रहा बताओ? ग्लास वगैरह रहती कि नहीं ऐसे, मतलब अपन तो कुछ सोलर कुकर में देखे होंगे आपने, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपका शेप चेंज हो रहा है। तो आपको दो चीज़ें समझ में आई, एक तो रोटेट हो रहा है, एक स्क्यू हो रहा है। स्क्यू का मतलब ये देखो बिगाड़ना, ये देखो, ठीक है, ये समझ गए। तो कैसे होता है ये, एक बार क्लिक करें तो आपका जो है छोटा बड़ा हो रहा है, और दूसरी बार क्लिक करें तो स्केलिंग मतलब छोटा बड़ा उसमें हो गया, इसमें हो रहा है रोटेशन। रोटेशन का मतलब देखो ये, और दूसरा स्क्यू का मतलब हो जाता है शेप को बदलना, ठीक है। अच्छा इसका शेप का जो है, और मैंने उस दिन बताया था ना, देखो यहाँ ब्लेंड में डिस्टॉर्ट रहता है, और डिस्टॉर्ट को खींचेंगे कुछ भी, देखो ये फूल पत्ती बन जाएगा, है ना। तो वो भी है एक प्रकार से, पर वो बाद में देखेंगे अपन। तो अभी कौन सा टूल देखे अपन ने? पॉइंटर। पॉइंटर मतलब पिक टूल। अब इसकी बॉर्डर देखो आप, बॉर्डर कितनी मोटी है, लगभग पतली से। तो यहाँ देखो आपको ये दोनों ऑप्शन मत देखना, अभी बॉर्डर में जाओगे और यहाँ 4.0 कर दो, देखो क्या हो रहा है। फिल करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं अपन? सिंगल क्लिक। और राइट क्लिक का यूज़ कर रहा है कि लेफ्ट का? राइट का कि लेफ्ट का? लेफ्ट का कर रहा है, ये देखो लेफ्ट का, है ना। और राइट का करेंगे, देखो बॉर्डर का कलर बदलेगा, समझ गए। दोनों बटन काम की, लेफ्ट मतलब फिल कलर और राइट मतलब बॉर्डर कलर, ठीक है। तो ये लिख भी लेना, या फिर बार बार 8-10 बार प्रैक्टिस कर लो, कौन लिखेगा बताओ। नोट्स गुम सकती, दिमाग घूमेगा, बताओ। दिमाग छोड़ के कौन कौन आया घर पे? नहीं आया ना, पर नोट्स भूल गए होंगे, भूल गए ना। हाँ, तो दिमाग पे रखो, ना कि नोट्स में रखो। तो दिमाग में रखने का तरीका क्या है? कम से कम 8-10 बार प्रैक्टिस, और एक बार कर लिए फुर्सत होगा तो फिर दिक्कत है। तो अभी क्या समझे अपन ने? पिक टूल। पिक टूल में अपन ने पूरे ऑप्शन, यानी कि जो आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है उसके बारे में ध्यान से देखें। अभी अपन ने शेप कौन सा लिए बताओ जरा? रेक्टेंगल मतलब चौकोन बॉक्स। हम नेक्स्ट क्या ले रहे हैं? नेक्स्ट ले रहे हैं, ये देखिए कौन सा है? एलिप्स है। एलिप्स का मतलब क्या हो जाता है? सर्कल। अब सर्कल जो है आपका कम्बित हो सकता है, फिर से सेलेक्ट कर लो क्या पिक टूल। ये देखो ऐसा भी हो सकता है ओवल शेप। तो ओवल शेप करना वो आपकी मर्जी, ऐसा करोगे तो देखो ये रोटेट होगा, ये देखो। अब इसका रोटेट का कोई मतलब नहीं है, वो बेचारा गोल है ना। अब वो पिच का रहता तो भला हो जाता हो, इसका मतलब है भला ही स्क्यू का। स्क्यू का मतलब हो जाता है शेप को पिचकाना या जैसे भी करना है वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये समझ गए। और इसको जो है अपन कर देते हैं ऐसा पतला, कर सकते कि नहीं। और फिर दोबारा क्लिक करके पॉइंट को कहाँ ले जा सकते हैं? पॉइंट को कहाँ ले जा सकते हैं? जैसे मैंने उसमें बताया था ना, ऐसे ले जाना, बताया था कि नहीं। और प्लस बनाना बताया था कि नहीं। प्लस बनाए और आप जो है इसको, ये देखो ये कर दो। प्लस एक बार दबाए मतलब डुप्लीकेट, है ना। एक ही बार 10-15 बार दबा दो, 10-15 कॉपी बन जाएगी, ठीक है। और 1 मिनट पहले तो अपन करते हैं इसमें क्या, कलर। कलर कैसा वाला करना बताओ जरा। ग्रीन नहीं करते यार, एक बार कर ली ग्रीन, चलो खतरे का निशान। और ये बॉर्डर रखना क्या? नहीं रखना। बॉर्डर को क्या कर दो? नन। और जो पॉइंट है उसको रख ही दिए अपन ने वाले जा। अब क्या कर लो? प्लस। और प्लस के बाद कंट्रोल की दबाओ, और ये जो कॉर्नर दिख रहा ना, कॉर्नर को पकड़कर ऐसे घसीटो, ठीक। उसके बाद कर दो डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, ये देखो
जब तक पूरा ना हो। बन गया क्या? हाँ, पूरे हो गए। अब बाहर से पूरा ऐसा लाओ और सेलेक्ट कर दो और कंट्रोल के साथ एल दबा दो। ठीक है, अभी अच्छा नहीं लग रहा पर आप देखो। ठीक, तो इस प्रकार अपन कुछ भी बना सकते हैं। आप बोलोगे कि राउंड ही बना रहा है या फिर पत्तीज वाला, नहीं, हाँ कर सकते हैं। वो अलग अलग सेपरेट सेपरेट सेलेक्ट हो जाता है। मान लो यहाँ पर गए अपन तो ये अलग अलग शेप सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बात की प्रोसेस है, अपन पहले उसको अनलिंक करेंगे ना, तब तो होगा कलर। चलो अभी अपन क्या देख रहे हैं, ये देखो सर्कल देख लिए। अब सर्कल में भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे यहाँ देखो रोटेट करने का, ये देखो ये वाले ऑप्शन तो कोई काम के नहीं, ये ऑप्शन काम का है। ये देखो यहाँ ये वाला काम का है। कितना करना है वो आप यहाँ से वैल्यू घटा बढ़ा देना, बाकी बॉर्डर तो वही है, ये देखो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, पॉलीगॉन है, स्टार है। स्टार बना के देखते, स्टार अभी कितने बन रहे हैं, मतलब कितने पॉइंट है उसके बताओ जरा। 5 को अपन देखो यहाँ से बढ़ाएंगे तो देखो बढ़ रहा है ना। आप जो अंदर वाला पॉइंट है वो कितने अंदर आए ये भी तो निर्धारित करना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा। जो साइड वाला ऑप्शन है वो अंदर के पॉइंट के लिए है, जैसे कम करोगे तो बाहर चला जाएगा और ज़्यादा करोगे तो अंदर आ जाएगा। पॉइंट बढ़ा सकते, बॉर्डर बढ़ाने का वही ऑप्शन है, बाकी चीज़ें कोई काम की नहीं यहाँ पे, है ना। जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो बस ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो कॉम्प्लेक्स स्टार भी है। कॉम्प्लेक्स का मतलब शक्तिमान वाला, है ना, इसके अंदर ही रहता है कि नहीं। तो इसमें भी देखो आपको, ये देखो बढ़ा सकते हैं, इसको भी कम कर सकते हैं, और इसमें भी जो है आपका देखो, ये देखो ये कम ज़्यादा करना है, इसको बढ़ाओ और इसको भी आप जो है फिर बढ़ा सकते हैं, और इसको कम करना वो भी कर सकते हैं। बाकी बॉर्डर वगैरह तो सेम है। इसमें सारे शेप यूज़ करके देख लें। ग्राफ और स्पायरल मत करना, ठीक है। ग्राफ का उपयोग और स्पायरल का उपयोग अपन बाद में देखेंगे। इसके अंदर जाकर देखो बेसिक शेप, एरो, फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ दी है। जैसे बेसिक शेप है तो बेसिक शेप यहाँ पे दिखते हैं, देखो यहाँ इतने हैं। दूसरे शेप में जाओ एरो में तो देखो एरो यहाँ पे दिखती इतनी। जैसे इस एरो को लाना है, जैसे एमएस वर्ड में शेप लाते थे कि नहीं, वही है। ये देखो लाल जो रेड कलर आ गया है वो उसको एडिट करता है। ये देखो उठ जा रहा है क्या, उससे एडिट होता है, नोड एडिट होती है। चलो कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा वो। दूसरा देखो नेक्स्ट जो है आपके पास में बैनर है, जैसे वो बनाते कि नहीं आप कॉलेज का फ्रंट पेज वगैरह। ये देखो यहाँ लिख दिया आपने, मान लो आप DCA लिखना चाहते हैं, यहाँ DCA लिख दो। अब लिखेंगे कैसे, तो ये देखो टेक्स्ट लिखा है पेज मेकर ही, जैसे यहाँ लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे DCA लिखे, पॉइंटर ये पिक टूल सेलेक्ट करो और इसको छोटा कर दो और इसको एडजस्ट करके यहाँ कर दो। अब बोलोगे कलर कैसे करें, तो कलर के लिए वही तरीका है, ठीक है। चलो अभी आप इतना करोगे, ये वाला पूरी प्रॉपर्टी जितनी के बताया। टेक्स्ट टूल में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस नॉर्मल लिख के देख लेना। ये पूरा बनना चाहिए और ये पॉइंटर टूल बनना चाहिए। फिर उसके बाद अपन ये देखेंगे सेव टूल। सेव टूल तो पूरा वो कर देता है एडिट। देखो अभी दिखाता हूँ, यहाँ जाओगे तो देखो ये तो नॉर्मल अभी जो है देखो ये काट दे रहा है ना। या राइट क्लिक करोगे तो इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दो। अब देखना ध्यान से, सेव को बिगाड़ देगा, ठीक है। मतलब नाम ही उसका क्या है, सेव टूल है, मतलब अपना खुद का सेव बना लेता है। देखो यहाँ से ये जो एरो दिख रही है, ये देखो इधर घुमा देगा, इधर से इधर, जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रकार से लिक्विड टूल नहीं रहता। लिक्विड का मतलब अरे फेंक दो, वो इधर उधर फैलते रहता है, लिबिर लिबिर होते रहता है, मतलब उसका कोई शेप रहता है, फेंको तो पिचक जाता है ऐसे, है ना। तो इसलिए इसको बोल देते हैं लिक्विड टूल, ठीक है। सेव टूल जो है वो लिक्विड बनाने का काम करता है, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। आगे बहुत सारी चीज़ है। तो अभी आप ये जो इतने दिख रहे हैं ये वाले रेक्टेंगल, एलिप्स, उसके बाद ये स्टार वगैरह है, पॉलीगॉन, उसके बाद आपको बैनर और शेप और टेक्स्ट टूल का उपयोग करना तो करना, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।